हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, लिटरली इस वीडियो को मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें आप लोगों को इतने सारे लर्निंग लेसन्स मिलने वाले हैं कि जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको किधर ये चीज़ें पढ़ने को भी नहीं मिलेंगी, राइट। सो डेफिनेटली थोड़ा सा थियोरेटिकली भी हम लोग जा सकते हैं, कुछ कानून के रेफरेंसेस दूंगा। एंड प्लस उसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं कह सकता हूँ इंटेलिजेंट कुछ कमेंट करने वाले लोग भी हैं, राइट। मतलब उनको ये ना हमेशा डाउट सताता था कि सर ये ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो आज वो सही वक्त आ चुका है कि उनके डाउट क्लियर करने का, राइट। मतलब ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कानून भी बताऊंगा, आप चाहो तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर पढ़ भी सकते हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है, मतलब लिटरली हम कह सकते कि सेबी एक्शन में यहाँ पे आ चुका है। एंड सेबी ने ही आरोप लगा दिए हैं कि उस कंपनी में गड़बड़ है करके। एंड गड़बड़ मतलब किसने, कि खुद प्रमोटर ही उस गड़बड़ी में शायद से शामिल है करके, इतना बड़ा शक है। एंड इसी चीज़ के चलते, मतलब आप बोल सकते हैं ऐसा कि प्रमोटर ही ऑपरेटर है। इतनी बड़ी गड़बड़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड सेबी के रडार पे एकदम ये कंपनी अभी इतनी ज़बरदस्त तरीके से आ चुकी है कि सेबी इसके पीछे ही पड़ चुका है। तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है BCG। यस। सो इस कंपनी के बारे में अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं आज के दिन ये सर्किट लगा है। एंड अब ये सर्किट कब तक कंटिन्यू रहेगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस प्रकार की खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूँ, ये पंप एंड डंप आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर कट देखने को मिल रहा है। एंड ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सेबी के रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें लगाई जा चुकी है आरोप के हिसाब से। ये पंप एंड डंप ऑपरेटर करते ही है ना। ऑपरेटर मतलब कौन? कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि शेयर को चढ़ाते हैं, बाद में बोलते हैं कि खरीदो खरीदो करके रिटेलर्स खरीदते और डंप करके चले जाते हैं, जो कि गलत बात है। पर यहाँ पे पंप एंड डंप में खुद प्रमोटर ही इन्वॉल्व है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही है। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता ही है कि कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, ये भी आरोप है। कंपनी ने जो नंबर्स आपको दिखाया है, कंपनी ने बैलेंस शीट आपको दिखाई है, उसमें भी गड़बड़ है, ये भी बातें बताई जा रही है। कंपनी ने बड़ा चढ़ाकर नंबर दिखाया है, जिसके चलते लोग शेयर खरीदे इसलिए वो ऊपर जाए एंड बाद में खुद डंप करके हम लोग निकल जाए। ऐसे बहुत सारे आरोप इस कंपनी एंड उनके प्रमोटर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, कंपनी के CEO के ऊपर यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई ही नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं की है। इतने गंभीर आरोप लगाए इस कंपनी के ऊपर। एंड उसके बाद अभी आप देख सकते हैं आज के दिन लोअर सर्किट। एंड अभी ये लोअर सर्किट कहाँ तक जाके रुकेगा ये तो भगवान ही जाने। सो इतनी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेजर सेटबैक सेबी ने इशू किया है शोकॉस नोटिस, किसको? BCG को। ऑन आरोप लगाया है क्या, कि आपने फ्रॉड किया है करके। एंड किसने? मतलब कोई थर्ड पार्टी भी नहीं है, सीधा सेबी ने ही लगा दिया है। मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कितना डीप होने वाला है। एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब नाम सुन के ही आपको पता ही है कि शेयर होल्डर भाग जाते हैं, क्योंकि वो कब होगा, कब तक कंप्लीट होगा, तब तक वो शेयर आधा खत्म ही हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे तो खुद से भी इन्वॉल्व है, मतलब इस मामले में खुद से भी ही दखलंदाजी देकर क्या करने वाले, फोकस रखने वाला है। तो ये कंपनी की तो पहले से ही धज्जियां उड़ी थी, अभी तो मतलब पूरा, मतलब बोलते हैं ना, खत्म ही हो जाएगा। ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर ये क्लीन रहा तो ठीक है, वरना आपको पता ही है अभी चांसेस क्या ही बोलूँ आपको। सो थोड़ा सा अभी हम लोग इसको जान लेते क्या क्या आरोप है। देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि सेबी की अगर हम लोग बात करें तो BCG के ऊपर उन्होंने यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं नीचे आना चाहूँगा। सबसे पहले कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर, इससे रिलेटेड यहाँ पे इनके ऊपर आरोप लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किया है। नॉन डिस्क्लोजर मतलब आपको पता है दोस्तों कि अगर आप पब्लिकली जाते हो, रूल्स है, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है, अगर उसके बाद अगर आपको IPO लेकर पब्लिक में जाना है, तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। डिस्क्लोजर होते हैं कि अगर आप ये करते हो तो आपको बताना पड़ता है, वो करते हो तो बताना पड़ता है। तो ये देखिए, उन्होंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका डिस्क्लोजर ही नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। देन उसी के साथ साथ कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन भी किए हैं इसी कंपनी ने, वो भी दिखाने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिखाए हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा डेटा होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो भी उन्होंने जानबूझकर ओमिट कर दिया है, दिखाया नहीं, ओमिशन बोलते हैं इसको। सो इस प्रकार की धांधलीबाजी यहाँ पे ये कंपनी कर रही है, इनके प्रमोटर कर रहे हैं। यह आरोप कोई थर्ड पार्टी नहीं लगा रहा है, खुद सेबी ही लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेबी ने ही इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है। एंड आपको पता ही है दोस्तों, ये कंपनी किनकी फेवरेट है? आप देख सकते हैं, डार्लिंग ऑफ अ मिलियंस ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर। सो रिटेल इन्वेस्टर की क्यों फेवरेट है? क्योंकि तेज़ी देखकर वो आ जाते हैं, तेज़ी देख ली, खरीद लिया स्टॉक,
उसके बाद डंप करने के लिए कोई तो चाहिए उनको ही, राइट। थोड़ा कड़वा बोलता हूँ बट ये सच ही है दोस्तों। अभी हम लोग क्या बोले, हम तेज़ी देखकर खरीदते हैं तो यही होने वाला है। अगर आप कंपनी को प्रॉपरली अच्छी तरीके से स्टडी करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में और सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी वीडियो में ऐसे और भी 2-3 पॉइंट्स में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देन दोस्तों थोड़ा सा और आगे यहाँ पे आ जाते हैं कि कंपनी ने और क्या क्या गड़बड़ी यहाँ पे की है करके। सो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। अकाउंटिंग मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं, उसके लिए भी कानून है। आई गेस सेक्शन 129 के हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ता है। 130 के हिसाब से ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। 128 के हिसाब से करना पड़ता है। ये सारे सेक्शन है दोस्तों, वो क्या किया उन्होंने, फॉलो ही नहीं किए। अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो चीज़ें कानून बनाई है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों, ये कंपनी ने जो आप लोगों को प्रॉफिट दिखाया ना वो एक्चुअल है ही नहीं, वो उन्होंने फर्जी प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया। ये आरोप है उनके ऊपर। सो उन्होंने ये कहा है, किसने, सेबी ने ही यहाँ पे कहा है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं नीचे आना चाहूँगा कि सेबी के जो होल टाइम मेंबर है, अगर हम लोग भाटिया जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये आरोप यहाँ पे लगाया कि अगर कंपनी ने जिस प्रकार से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ाई है एंड इसके चलते उन्होंने क्या किया कि जो प्रॉफिट है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाए, ये एक्चुअल में बहुत ही कम प्रॉफिट है जो कि रिपोर्ट होना चाहिए था। मतलब 100 का प्रॉफिट है तो उन्होंने क्या किया, रूल्स के हिसाब से चीज़ें नहीं दिखाई और इसको क्या कर दिया, बड़ा चढ़ा कर दिखाया। इसके चलते 230 का प्रॉफिट है। एंड इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट देखकर यहाँ पे क्या हो जाता है, लोग शेयर्स खरीद लेते हैं, बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग के बाद क्या हो जाता है, स्टॉक रॉकेट बन जाता है। एंड वही तो हुआ, अब चेक कर लीजिए। थोड़ा पीछे आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए स्टॉक रॉकेट बना कि नहीं, ऑपरेटर भी यहाँ पे हुए एंड प्लस कंपनी के नंबर्स भी बड़ा चढ़ा कर दिखाए जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। प्लस कंपनी ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो क्या किया उन्होंने ओमिट कर दिए, दिखाए नहीं। अभी खर्चे नहीं दिखाएंगे तो आपका इनकम आपको पता ही है, अगर आपका इनकम 100 का है, 20 का खर्चा है, अगर मैं उसको ना दिखा दूँ तो आपका प्रॉफिट भी कितना दिखेगा, 100 का ही दिखेगा, जो कि एक्चुअल में 80 दिखना चाहिए था। तो इस प्रकार की कितने सारे आरोप इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे लगाए हुए हैं। एंड इसी चीज़ के बार बार आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ प्रॉपरली डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं दिया है। एंड अभी ये कंपनी तो हम कह सकते हैं सेबी के तो पूरे मतलब बोलते हैं ना एकदम रडार के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये सारी चीज़ें करके, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक ऐसा था, खराब नंबर्स थे फिर भी अच्छा करके दिखा दिया, इसके चलते स्टॉक रॉकेट की तरह भागा। एंड रॉकेट की तरह भागने के बाद शेयर्स बेचे भी किसने, तो खुद प्रमोटर्स ने। ये भी उनके ऊपर आरोप है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था बीसीजी का, एक टाइम पे 40% हम लोग को प्रमोटर होल्डिंग मतलब यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती थी, जो उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कितना था, फ्रॉम 40% टू लगभग 14% के आसपास, इतना लगातार वो बेचते ही जा रहे थे। सो ये जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी आर्टिफिशियली, अगर हम लोग बात करें, जो ये तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी वो भी झूठे प्रॉफिट्स दिखाकर, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ का सहारा लेकर, तो ये पंप करके डंप करने में और कोई नहीं बल्कि प्रमोटर ही थे। ये भाटिया जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये आरोप यहाँ पे लगाया है। देन अगर हम लोग बात करें तो अभी सेबी ने कुछ ऑर्डर भी यहाँ पे जारी किए। सबसे पहला ऑर्डर उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि ओरिजिनल क्या है करके, क्योंकि सेबी को उसके ऊपर भी डाउट है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे मैंने ओपन किया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है वो भी 18% का एक्चुअल में प्रमोटर है या फिर उससे भी कम है, ये भी एक देखने वाली बात है। इससे रिलेटेड भी सेबी ने मतलब उनको कहा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर एक बार हमें बता दीजिए। प्लस उसी के साथ साथ सेबी ने एक और चीज़ बोल दी है कि कंपनी के जितने भी हम लोग को जो टॉप लेवल के जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए, आप शेयर्स को यहाँ पे ना ट्रांसफ़र कर सकते हो ना तो आप बेच सकते हो। जब तक हम लोग नहीं ऑर्डर पास करते तब तक आप ये नहीं कर सकते हो। तो ये भी चीज़ मतलब मामला कितना गंभीर है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके पहले भी सेबी ने एक चीज़ बोली थी फॉरेंसिक ऑडिट के चलते, वो भी उन्होंने बहुत डिले कर दिया था, प्रॉपरली डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं किया था। तो इसके चलते ऐसा लग रहा है कि वापस इस कंपनी के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट आ सकता है। एंड फॉरेंसिक ऑडिट का नाम सुन के आपको पता है बहुत सारे स्टॉक हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर देखा गया तो दोस्तों आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या कि कंपनी के अंदर की प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके चलते आइदर शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भाग सकता है या फिर गिर सकता है। अभी कंपनी में बड़े व्यक्ति होते हैं कि नहीं, उनको ये पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन है करके। सो आपको क्या करना पड़ता है कि सेबी को, एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है जिनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है करके, तो उसकी लिस्ट देनी पड़ती है। एंड आपको पता है उस लिस्ट के में अगर आपका नाम होगा तो जो भी डेटा होता है उसके पहले आप क्या कर सकते हो, कोई ट्रेड नहीं ले सकते, ना तो शेयर्स खरीद सकते हो ना तो बेच सकते हो, राइट। सो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपरली कौन कौन इसमें है, किसको पता है कंपनी के अंदर के
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसका भी डिस्क्लोजर उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया है। तो ये बहुत सारी, मतलब एक आरोप नहीं है, पूरा बंच ऑफ आरोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इतना ही नहीं, इतना सब कुछ हो रहा है ना, तो ये एक्चुअल में काम किसका होता है दोस्तों, आप मुझे बताइए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें काम होता है एक्सपोज करने का स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। ऑडिटर कौन होता है अल्टीमेटली, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीए बनाता है, उसको चेक करने के लिए तो ऑडिटर आता है, उसको चेक करके बताता है कि ये सही है कि नहीं है। एंड ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि इजीली बताता है कि इंटरनल ऑडिट के ऊपर भी कंपनी का जो फंक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो चुके हैं। सो ऑडिटर कर क्या रहे हैं, ये भी मुद्दा अभी हम लोग को उछलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रॉपर नहीं है, डिस्क्लोजर प्रॉपरली नहीं है, कितनी सारी चीज़ें गायब है। सो उसके बावजूद भी ऑडिट रिपोर्ट जो निकल रही है वो ऐसी कैसी निकल रही है। तो ऑडिटर के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग को शिकंजा कसते हुए से भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको एक रूल बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला ना कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती थी, सर ये जो ऑडिटर होते हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए मिस्टर ए करके ऑडिटर है, ठीक है, अभी उसका ही उस कंपनी में शेयर है करके, मान लीजिए अगर बीसीजी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बीसीजी की कंपनी है और ये मिस्टर ए है, ऑडिटर है, और मान लीजिए इसका 2 करोड़ है उस कंपनी में, सर ये कैसे प्रॉपरली ऑडिट कर पाएगा? क्योंकि कल अगर उसको पता चला कि अरे इस कंपनी में गड़बड़ है, वो तो बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसके 2 करोड़ के शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी आराम से। तो दोस्तों यही चीज़ आपको मैं यहाँ पे कानून के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिनको भी ये डाउट यहाँ पे आ रहा है, आप सेक्शन 141 क्लॉज 3 को चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इसमें भी रूल होता है, कौन सा रूल होता है कि ऑडिटर कौन से कंपनी में डिस्क्वालीफाई होता है, वहाँ पे जाके वो ऑडिट नहीं कर सकता है करके। ऐसे आप लोगों को 10-15 रूल्स मिलेंगे। तो उसमें भी ये रूल लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कंपनी में, मतलब अगर देखा गया ना, तो एक अमाउंट ऑफ शेयर होता है, लाख रुपया, 5 लाख रुपया, अगर वहाँ तक अगर आप शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स को होल्ड करते हो या फिर रुपीज़ के शेयर्स को होल्ड करते हो, आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों? ऑब्वियसली ना, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं क्लियरली रिपोर्ट दे ही नहीं पाऊंगा। अगर मान लीजिए मेरा एक फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट करना है, किसको? मुझे करना है। मेरे रिलायंस के इंडस्ट्री के 5 करोड़ के शेयर्स है मेरे पास। आप बताइए मैं उसको ढंग से ऑडिट कर पाऊंगा? अगर मुझे कल पता चला कि मैनेजमेंट घपला कर रहा है, मैं बताऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल बताऊंगा और रिपोर्ट पब्लिश हो गई, मेरा 5 करोड़ 2 करोड़ हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, मैं पकड़ा जा सकता, मतलब पूरा पैसा मेरा डूब सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये रूल बना के रखे हुए हैं कि एक सर्टन अमाउंट तक ही अगर आपके पास शेयर्स रहेंगे तो ही आप उस कंपनी तक क्या कर सकते हो, ऑडिट यहाँ पे कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर होंगे तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। एंड दोस्तों ये भी पता चल रहा है, अभी क्या पता चल रहा है कि जो ऑडिटर है उसके पास समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ रुपए के शेयर्स है करके, ये मतलब ये आरोप लगे हुए करके। तो ऑब्वियसली वो काहे का मतलब प्रॉपरली ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, उसको डर रहेगा कि मेरा ही पैसा डूब ना जाए, पहले ऑलरेडी डूबा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक ही हम लोगों को इसमें देखने को मिल रही है। जो लोग ये डाउट पूछ रहे थे ना, आपको पता चला, तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी बन चुकी है बीसीजी, देख लेते हैं करके अभी क्या होता है करके। अभी तो सर्किट के ऊपर सर्किट ही, किधर नीचे लोअर सर्किट की हम लोग बात करें, वही कहानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन क्या मिला दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन ये है कि सिर्फ एक पैरामीटर के चलते कभी भी शेयर को टिक मत कर लेना। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर भी आरोप है कि प्रॉपरली नहीं दिखाया करके। ये बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, सर कंपनी की बैलेंस शीट तो अच्छी नजर आ रही है। तो सेबी का ये भी आरोप है, इन्होंने बैलेंस शीट भी बड़ा चढ़ाकर बताई है, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, राइट। 1000 रुपये का इनकम होगा तो उसको 2000 दिखाया है, प्रॉफिट 500 का है तो उसको 5000 का दिखाया। फेक क्यों? क्योंकि इसके चलते बेटर पोजीशन नजर आएगी ना, एंड इसके चलते शेयर भागेगा। शेयर भागा भी, और उसके बाद प्रमोटर ने ही खुद माल बेचा और वो चले गए करके। तो इस प्रकार की धांधलेबाजी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। इसका आरोप सेबी ने इस कंपनी के ऊपर लगाया है। अभी तो इसके पूरे चिट्ठे खोलेंगे यहाँ पे, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो ज़रा बड़ा हो चुका है, बट ये सारे ऑडिट वाली जो पार्ट थे ना, वो बहुत सारे लोगों को डाउट था, वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो आप चाहो तो उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों बार बार आपको बताता हूँ कि संभाल कर रहना इस कंपनी से रिलेटेड, राइट। सो ठीक है, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।